अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जितने भी मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं ना, उन मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2y² माइनस 11y प्लस 5, 2y² माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स 0 है। ठीक है, तो बेस्ट ये है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं इफ इट इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे ना फैक्टराइजेशन मेथड आप कैलकुलेटर से रीचेक कर लिया करें मॉड 5 वाले फंक्शन से कि एप्लीकेबल है या नहीं। अगर आपके पास रैशनल रूट्स आते हैं तो इसका मतलब है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना 2y² और दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें 10i ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 11i, वो दोनों नंबर 10 और 1 ही हैं। तो 10 1s are 10 और दोनों को अगर एड अप करते हैं तो आंसर 10 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इन्हीं दोनों को कंसीडर कर लें। अब देखिए y को कॉमन लेना होगा, y को कॉमन लेंगे तो y माइनस 5 आएगा, y को विद 2 कॉमन लेना है, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 5 आएगा। आप देख सकते हैं y माइनस 5 इज रिपीटिंग इन हियर, तो y माइनस 5 को कॉमन ले लें तो 2y माइनस 1 और y माइनस 1 दो फैक्टर आ रहे हैं। y माइनस 5 को भी 0 के इक्वल पुट करें और उसके अलावा 2y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करें। ठीक है, 0 के इक्वल पुट करके ना हमें क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज निकाल लेनी है। एक y की वैल्यू 5 के इक्वल आ रही है और एक 2y माइनस 1 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करना है, ये क्वेश्चन हमें x में गिवन है, इसका मतलब ये है कि हमें बैक सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूट करें तो y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y को हमने क्या लेट किया था, x² लेट किया था। ठीक है, इस वजह से हमने y को बैक सब्स्टिट्यूट करते हुए भी x² ही पुट करना है। x² इक्वल है 5 के, तो यहाँ से भी ना 2x² माइनस 1 इक्वल है 0 के। x² अगर आ रहा है तो x² को ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में भी ना आइसोलेट कर लेते हैं, तो ये 1/2 के इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करें, तो स्क्वायर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, और उसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। अब हम ऐसा करते हैं कि x के स्क्वायर रूट जो आ रहे हैं डायरेक्ट वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते ना, मजीद रैशनल नंबर हो तो वो तो ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर ही है ये, इसका मतलब ये है कि आप इनको डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एक x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और दूसरे x की वैल्यू आ रही है 1/√2। ठीक है, इन दोनों को उठा के आप सोल्यूशन सेट में लिख दें, तो हेंस तो एट द एंड सोल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 विद प्लस माइनस साइन और स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रहा है। ये दो हमारे पास सोल्यूशन आ रहे हैं उस इक्वेशन के। मजीद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2x पावर 4 9x² माइनस 4। ठीक है, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x पावर 4 माइनस 9x² माइनस 4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, x² को लेट कर लेते हैं y लेट करके दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करें तो x² का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y² के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x पावर 4 की वैल्यू y² आ रही है, इसको आप 1 मार्क कर दें और इसको आप 2 मार्क कर दें। ठीक है, अब इस 1 2 को ना उठा के पुट करें ऊपर। ठीक है, गिवन इक्वेशन में, तो क्या बनेगी इक्वेशन, 2y² माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स 0। अब देखें, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 8i ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 9i, तो 8y और y ही आ रहे हैं दोनों नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2y कॉमन लें तो y माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, माइनस 1 कॉमन लें तो y माइनस 4 आ रहा है। अब ये जो दोनों फैक्टर है ना, एक है 2y माइनस 1 और एक है y माइनस 4, इन दोनों को कंसीडर कर लें। कंसीडर करके ना 2y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करें एंड y माइनस 4 को भी 0 के इक्वल पुट करें। ठीक है, 0 के इक्वल पुट करने के बाद ना यहाँ से y को आइसोलेट करते हैं। एक y की वैल्यू आ रही है 1/2 और एक y की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
यहाँ बैक सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो बैक सब्स्टिट्यूट जब आप करेंगे ना, तो हमने स्टार्ट में एक्स स्क्वायर को वाई लेट किया था, तो यहाँ बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल है 1/2 के, और यहाँ पे भी आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखते हैं। दोनों साइड पे जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करें, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि स्क्वायर्स को ख़त्म किया जा सके। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से x आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल आ रही है, और साथ प्लस माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि जो पावर थी ना क्वेश्चन में, वो आपको पावर 4 गिवन थी, ठीक है, और जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसके सॉल्यूशंस भी 4 आ रहे हैं। जो इसके 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना, आप उनको यूं भी लिख सकते हैं, और अगर आप इनको सेपरेट करके लिखना चाहें तो जो वैल्यूज यहाँ हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, जैसे प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसी तरह प्लस 2 एंड माइनस 2, ठीक है। तो मतलब आप यूं लिखें आंसर या यूं लिखें, दोनों का मतलब सेम होगा, बस ये यहाँ पे कंबाइन करके उन्होंने लिखा हुआ है, और वहाँ पे उन दोनों को सेपरेट करके लिखा हुआ है। अगर सेम हो और उनके ऑपोजिट साइंस हो ना, तो फिर हम यहाँ पे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, बट साथ प्लस माइनस साइन लगा दें, और अगर आप सेपरेट लिखना चाहते हैं सेपरेट लिख लें, और अगर इवन यहाँ पे आप प्लस साइन नहीं भी यूज करते ना इधर, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जब आपने मेंशन करना है तो यहाँ से आपने प्लस साइन भी खत्म करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है प्लस वाली टर्म भी है और माइनस वाली टर्म भी इंक्लूड है। तो इस मेथड को फॉलो करने के लिए देखें, सबसे पहले हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, जिसके लिए आपने हमेशा छोटी वाली टर्म को वाइलेट करना है, ठीक है। छोटी वाली टर्म को वाइलेट करने के बाद उस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमेशा आपके पास दूसरी वाली टर्म आ रही होगी। दोनों वैल्यूज को पुट करें, पुट करके y की वैल्यूज पहले निकाल लें, फिर y को बैक सब्स्टिट्यूट करें, आंसर आ जाएगा।